नमस्कार दोस्तों, साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर मैं अर्चना यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कहानी से संबंधित कुछ विषय वस्तुओं से संबंधित लेकर आए हैं। ये हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास के संबंध में विस्तृत और तथ्यात्मक जानकारी है, जो नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि ऐसा साहित्य विषय है जिसे हम हर चीज़ ठीक से नहीं पढ़ सकते, जिसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में कुछ तथ्यात्मक है। देखते हैं क्या है तथ्य, कहानियों से संबंधित है। जो अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो को छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है, जिसे शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 से प्रायः इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना है। हिंदी कहानी को अगला बिंदु है, कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। आइए देखते हैं कहानी के क्या क्या नाम बताए गए हैं। कहानी, गल्प और आख्यायिका। शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा, गल्प, आख्यायिका आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। अगला पॉइंट है, सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य आलोचकों ने कहानी कहा था, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिका कहा था। आइए देखते हैं कहानी के बारे में अगला पॉइंट क्या है। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा था, और इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था। मर्यादा 1911, माधुरी 1922, विशाल भारत 1928 में ये संपादित होने वाली पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती थीं, ये बंगला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग करती थीं। अगला बिंदु है, डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कहानी के बारे में कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी अर्थात संक्षेप में कहानी, जिसका अर्थ होता है पद, का प्रयोग किया था। देखते हैं किसने किया था। गोपाल राय ने। ये बताते हैं कि प्रेमचंद ने सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी के रूप में सोजे वतन में किया था। सोजे वतन जो जमाना पत्रिका कानपुर से प्रकाशित हुई थी, और इस कहानी को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था और इसकी 700 प्रतियाँ जलवा दिए थे सोजे वतन की। अगले पॉइंट पे आते हैं। भामह के अनुसार कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की वस्तु ख्यात अथवा ऐतिहासिक होती है। आइए देखते हैं प्रथम कहानी संबंधी विवाद जो चला था, इसमें कौन किसके प्रस्तोता हैं, किसने प्रथम कहानी किसको मानी है। इसका है कहानी प्रकाशन वर्ष ईस्वी में। रचनाकार, प्रस्तोता। पहली कहानी है एक जमींदार का दृष्टांत, जो 1871 में लिखी गई थी। इसके रचनाकार हैं रेवरेंड जे न्यूटन, और इसके प्रस्तोता हैं राजेंद्र बढ़वालिया। इन्होंने इसको, राजेंद्र बढ़वालिया ने पहली कहानी माना है एक जमींदार का दृष्टांत को। प्रणयनी परिणय 1887 इसका समय है। इसको किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है और बच्चन सिंह ने इसे पहली कहानी माना है। इंदुमती इसका समय है 1900, इसे भी किशोरीलाल गोस्वामी ने ही लिखा है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे पहली कहानी माना है। आगे है एक टोकरी भर मिट्टी 1901, इसका समय है। माधवराव सप्रे ने इसको लिखा है और देवी प्रसाद वर्मा ने इसे प्रथम कहानी मानी है। फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई कहानी 11 वर्ष का समय है, जिसे लक्ष्मी नारायण लाल ने पहली कहानी माना है। अगली है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में बंग महिला ने लिखा है और इसे भवदेव पांडे ने पहली कहानी माना है। अगली कहानी है दुलाई वाली 1907 में लिखी गई, जिसे बंग महिला ने ही लिखा है और इसे राय कृष्णदास ने पहली कहानी मानी है। उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है जो फ्लैशबैक पर आधारित है। ये 1915 में प्रकाशित हुई थी और इसे राजेंद्र यादव ने पहली कहानी माना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये राम परीक्षा है, इनकी अन्य पुस्तिका है। ये है राजेंद्र बढ़वालिया की।
रेवंड जे न्यूटन की कहानी है राम परीक्षा। इनकी अन्य पुस्तिका है। इन्होंने गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की जो कहानी थी उसका मराठी में ये लिखे थे, बाल गंगाधर तिलक। इसमें इन्होंने अनुवाद किया है मराठी में गीता रहस्य को। आगे अगला पॉइंट है, एक जमींदार का दृष्टांत कहानी के समय को ध्यान में रखने पर हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मौलिक कहानी ठहरती है, किंतु इसे धर्म के प्रचार की रचना समझे जाने के कारण महत्व नहीं दिया गया। जो एक जमींदार का दृष्टांत कहानी है, जिसको आगे है अगला पॉइंट, यह सर्वप्रथम लुधियाना से 42 पृष्ठों में गुटके के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में संरक्षित है। इंडिया ऑफ लाइब्रेरी लंदन के सूची पत्र में इस लेखक का नाम रेवंड जे न्यूटन दर्ज है, जो एक अमेरिकी पादरी थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। कहानी से संबंधित ये भी है कि 1909 ईस्वी में नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी ने इस कहानी को पुनर्मुद्रित किया था। अगला पॉइंट है, वर्तमान साहित्य पत्रिका ने अपने शताब्दी कथा विशेषांक जो जनवरी फरवरी 2000 में निकली थी में इसे पुनः प्रकाशित किया। किसे? नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी द्वारा जो कहानी लिखी गई थी, एक जमींदार का दृष्टांत, जिसके लेखक थे रेवंड जे न्यूटन। इसको फिर से सन 2000 जनवरी फरवरी अंक में प्रकाशित किया गया, पुनः प्रकाशित किया गया। एक बार तो प्रकाशित हो ही चुकी थी। इस कहानी में वर्णित विषयों में किसानों की अबोधता, जमींदार द्वारा किसानों का शोषण, किसानों द्वारा जमींदारों के मध्य का तनाव, महाजनों द्वारा कभी कभार की गई मदद आदि का महत्वपूर्ण विवरण है। इसमें उत्कीर्ण है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत महत्वपूर्ण कहानी है। राजेंद्र यादव ने अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना में इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के नामक टेम्पेस्ट का प्रभाव, जो शेक्सपियर की कहानी थी टेम्पेस्ट, उसी का प्रभाव साबित करते हुए उसने कहा था को प्रथम और मौलिक कलापूर्ण कहानी घोषित किए थे। यह प्रश्न कई बार उठा है कि इंदुमती को किसने टेम्पेस्ट का प्रभाव बताया है, तो राजेंद्र यादव ने, और उन्होंने कहा है कि प्रथम और मौलिक कहानी उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की जो है। अगले टॉपिक पर आते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सामान्यतः यही पहली कहानी मानी जाती है। डॉक्टर गोपाल राय एक टोकरी भर मिट्टी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हैं। उन्होंने इसकी भाषा को ठेठ हिंदी, देसी हिंदी बताया है। किसको बताया है? एक टोकरी भर मिट्टी को। अगला है डॉक्टर सत्यकाम के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीकात्मक कहानी है। ऊपर से यह कहानी जमींदार के जुल्म की प्रतीत होती है, परंतु असल में कहानी मातृभूमि से लगाव का प्रतीक है। एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीक है पूरे देश की मिट्टी का। माधवराव सप्रे की अन्य कहानियां हैं। सुभाष सीतरल 1900 में लिखी गई। एक पथिक का स्वप्न, ये भी सन 1900 में लिखे थे। अगला बिंदु है, लक्ष्मी नारायण लाल लिखते हैं कि शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय है। इसका अगला टॉपिक देखते हैं कहानी से संबंधित। चंद्रदेव से मेरी बातें संबंध में देव पांडे लिखते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें के संबंध में भावदेव पांडे कहते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया है। इसके बारे में बताते हैं भावदेव पांडे। आइए देखते हैं हिंदी कहानी के विकास के यात्रा के 5 चरण, अर्थात 5 काल किसके किसके युग को कहा गया है और कब से कब तक माना गया है। पहला चरण है प्रेमचंदपुरी युग, जो 1900 से 1915 ईस्वी में लिखी गई कहानियां हैं। उसके बाद दूसरा चरण है प्रेमचंद प्रसाद युग, जो 1915 से 1936 ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा चरण उत्तर प्रेमचंद युग है, जो 1936 से 1955 तक माना गया है जिसका समय।
और चौथा चरण है नई कहानी 1956 से 1960 और पांचवा चरण है नई कहानी के परवर्ती आंदोलन, जिसका समय है 1960 ईस्वी से। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये नामवर सिंह का कथन है। नामवर सिंह ने कहानी के बारे में लिखा है। आगे लिखते हैं, मोपासां, अनातोले, चेखव और टालस्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लंघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। ये प्रेमचंद जी का कथन है। इन्होंने कहानी के बारे में लिखा है कि इसका कहाँ कहाँ क्षेत्र है और कहाँ से लिया गया है, कहानी कहाँ से, विषय वस्तु, इसमें शैली तो ली गई है, ये विदेशी है, लेकिन इसमें जो तथ्य शामिल किए गए हैं वो हैं भारतीय। आगे लिखते हैं, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। यह है प्रेमचंद जी का कथन कहानी के बारे में। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय हिंदी।